नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं क्लास 10th आरबीएससी साइंस की जो किताब है, कक्षा 10वीं की जो आरबीएससी बोर्ड की जो किताब है, उसका यहाँ पर हम वर्ड बाय वर्ड जो है पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो है पहला चैप्टर है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। दोस्तों आपको बता दें कि जो पहला चैप्टर है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपसे कहता हूँ कि साथ के साथ इसके नोट्स बनाते जाइए। पोषण, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत होती है। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि संतुलित आहार हमें जो भी रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, उनसे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान एवं अन्य प्रकार के स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य प्रकार के रोग हो सकते हैं। यदि हम स्वस्थ भोजन का हमारे शरीर में अभाव रहेगा तो विभिन्न प्रकार के रोग हमें हो सकते हैं। अनुभव के आधार पर यह तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। दोस्तों, जो है अब आप सभी को पता है कि जो है वो जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन एवं जल उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए इन सभी 6 पोषक तत्वों की जो हमें आवश्यकता होती है, ये सब आपको याद करना है। इनको आपके नोट्स बनाना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो। यानी कि संतुलित भोजन की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? अब संतुलित भोजन की परिभाषा लिखेंगे आप सब। संतुलित भोजन की परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। किसी भी पोषक तत्व, यानी कि ये जो 6 हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल, इनमें से कोई भी अगर किसी भोजन में इनमें से किसी की भी अगर कमी है तो वह संतुलित भोजन नहीं कहलाएगा। किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता भोजन को असंतुलित होगा। ये देख लीजिए दोस्तों, किसी भी जो है उसकी किसी भी पोषक तत्व, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन या जल में से किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी होगी तो भोजन क्या होगा? असंतुलित भोजन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद करना है कि भोजन के पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल, ये सब आपको आपके नोट्स बुक में नोट्स बनाने हैं कि भोजन के पोषक तत्व कितने होते हैं? 6, तथा उनके नाम क्या क्या है, ये है। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एक पोषक तत्व की अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में कमी है, अर्थात वो भोजन में नहीं मिल पा रहा है, अर्थात हम कौन सा भोजन कर रहे हैं? असंतुलित भोजन कर रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषण के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः स्पष्ट है कि जब तत्व की कमी होगी तो उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य भी नहीं होगा। जैसे किसी तत्व, कार्बोहाइड्रेट का कार्य हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे, अर्थात मतलब असंतुलित भोजन करेंगे तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, असंतुलित भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन या जल किसी भी एक पोषक तत्व का हमारे लंबे समय तक हम इनका पोषण नहीं कर पाएंगे, तो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है संतुलित तथा असंतुलित भोजन। संतुलित, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फूड हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण है। लोगों की सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। कुपोषण दोस्तों में, जैसा कि हमने पहले भी देखा, कुपोषण कब होगा? जब हमारे शरीर को लंबे समय तक किसी भी एक प्रकार का या एक से ज़्यादा प्रकार के पोषक तत्व लंबे समय तक नहीं मिलेंगे, तो वो व्यक्ति जो है कुपोषण का शिकार हो जाएगा। मगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है और व्यक्ति कुपोषण के लक्षणों को प्रदर्शित करने लगता है। बहुत से जो आदमी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, उस कारण संतुलित भोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के कुछ प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब हमने देखा कि किसी भी एक पोषक तत्व का जो है लंबे समय तक अगर हम पोषण नहीं करते हैं तो हमें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। तो अब देखते हैं कुपोषण के जो प्रकार हैं, उसमें पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण, तो विटामिन कुपोषण के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन मेलन्यूट्रिशन। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग है, मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नज़र आते हैं। निम्न तालिका में प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा उनके लक्षण दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, विटामिन की कमी की जो है ये सारणी हमें याद करनी है, तो इसको देखते हैं अपन। प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण, ये सारणी जो है सभी को अपनी नोट्स बुक में ये बनानी है और इसको याद करना है। तो फर्स्ट में देखते हैं हम। फर्स्ट में आता है हमारे पास क्रम संख्या विटामिन कमी से होने वाले रोग तथा रोग के लक्षण। तो फर्स्ट में है दोस्तों विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, और इसके रोग के जो लक्षण हैं प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। रतौंधी का मतलब हो गया रात का अंधा। अब इसको क्या है, रात में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। रतौंधी का मतलब हो गया रात का अंधा, रात में दिखाई नहीं देगा। थायमिन यानी विटामिन B12, इसकी कमी से रोग होने वाला है। बी से हो गया बेरी, और इसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन कम, पेशियाँ तंत्रिकाएँ तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तीसरा है राइबोफ्लेविन B2, राइबोफ्लेविनोसिस, इसकी कमी से जो रोग होने वाला है राइबोफ्लेविनोसिस, मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, स्मृति की कमी, ठीक है दोस्तों। राइबोफ्लेविन B2 का मतलब हो गया, इससे होने वाला रोग हो गया राइबोफ्लेविनोसिस। नियासिन यानी B3, इसका है पेलेग्रा, जीभ व त्वचा की पर पपड़ियाँ पड़ना। पांचवा है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन C, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। छठवा है कैल्सीफिरोल, इसकी कमी से, विटामिन D की कमी से रोग होता है रिकेट्स से। दोस्तों, आप इनके नाम के साथ साथ इनका ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसमें रात में दिखाई नहीं देता, रात का अंधा यानी रात में दिखाई नहीं देगा। बी की कमी से बेरी, राइबोफ्लेविन यानी B2, थायमिन का मतलब B12 और B2 का मतलब राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। और B3 की कमी से पेलेग्रा, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, कैल्सीफिरोल का कमी से रिकेट्स। तो इस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैसे 4 विटामिन एक तरफ दे देंगे और 4 विटामिन की कमी से होने वाले रोग एक तरफ दे देंगे, उनमें से कहेंगे कि इनमें सही का मिलान करो। तो दोस्तों, आपको ये पूरी सारणी आपको याद करनी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस, B3 यानी नियासिन की कमी से पेलेग्रा, C की कमी से स्कर्वी और D की कमी से रिकेट्स, और इनके जो है लक्षण भी आपको याद करने हैं।
ये आपकी नोटबुक में उतारने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारे पास प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण में दोस्तों देखेंगे अपन, गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते, तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे कुपोषण को प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। दोस्तों हमने देखा है कि लंबे समय तक अगर किसी एक पोषक तत्व का हम भोजन में उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, तो उस कुपोषण को प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। तो अब दोस्तों जो है आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर क्वाशियोरकर और मेर्स्मस मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाओं किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये याद रखना है हमें कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेर्स्मस नामक रोग हो जाते हैं। अब इनके जो है वो लक्षण जो है हम देखते हैं, बच्चे का पेट फूल जाता है। क्वाशियोरकर रोग में बच्चों का पेट फूल जाता है, भूख की कमी लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली और शुष्क धब्बेदार होकर फटने लगती है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, कांतिहीन एवं अंदर धंस जाती है। इस स्थिति को मेरस्मस रोग कहते हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, यहाँ पर नोट्स में यही लिखना है हमें। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्वाशियोरकर और मेरस्मस हैं। और क्वाशियोरकर में बच्चे का पेट फूल जाता है और मेरस्मस में ऊर्जा की कमी होती है तथा शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। अगला है खनिज कुपोषण। अब दोस्तों विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लोह तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता, चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर प्रकृति हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाती है और इसे गलगंड घींगा रोग होता है। दोस्तों सबसे प्रचलित जो उदाहरण है, आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है। सबसे ज़्यादा यही इस नोट्स में लिखना है। खनिज तत्व की कमी से, आयोडीन की कमी से हमारे थायराइड ग्रंथि की क्रिया बंद पड़ जाती है तथा गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। अब प्रमुख खनिज तत्व एवं स्रोत एवं कार्य हैं। अब प्रमुख खनिज तत्व देख लेते हैं अपन, जो क्रम संख्या तत्व का नाम, प्रमुख स्रोत एवं प्रमुख कार्य। अब खनिज तत्व हैं सोडियम। इसके स्रोत सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे एवं दूध। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश, संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलित बनाए रखना, ये जो है सोडियम के कार्य हैं। पोटेशियम के कार्य सभी खाद्य पदार्थों में मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग, संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। तीसरा है कैल्शियम। दूध, अंडे, हरी सब्जियां, विटामिन डी की साथ हड्डियां एवं दांतों की मजबूती प्रदान करना। कैल्शियम का जो है दोस्तों हम सभी जानते हैं, कैल्शियम दूध, अंडे एवं हरी सब्जियों से मिलता है और विटामिन डी के साथ हड्डियों को एवं दांतों को मजबूत करता है। फास्फोरस, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत एवं वक्र तथा कैल्शियम के साथ ये भी हड्डियां। फास्फोरस और कैल्शियम दोनों क्या है, हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। लोह तत्व जो है यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ आदि में लोह तत्व मिलते हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण एवं उत्तक ऑक्सीकरण। आयोडीन जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा हम जानते हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण है आयोडीन जो है नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों एवं सब्जियों, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक आदि में मिलता है। आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण में काम आता है। और दोस्तों हमने देख रखा है आयोडीन की कमी से गलगंड यानी घेंगा रोग होता है। सबसे बढ़िया ये उदाहरण याद रखना है। तो नोट्स बनाएंगे दोस्तों, उसमें हमें लिखना है, एक तो ये जो खनिज लवण हैं इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 1-1, 2-2 नंबर के, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। जो 10th क्लास के जो और भी सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो भी
अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो उनके वीडियो भी जल्द आएंगे। और ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 का अध्ययन किया है आज हमने। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम आगे जो है आगे अध्ययन करेंगे